सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू TZ इलेक्ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग PV 7200 लगाने वाले हैं। इस सोलर की मुकम्मल इंस्टॉलेशन की हम वीडियो बनाने वाले हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं और हर चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे बताई जाएगी कि पैनल्स कितने लगाए हैं। और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आप छोटे से छोटा सिस्टम लगा कर भी किस तरीके से अपने घर के लोड को मैनेज कर सकते हैं और PV 7200 में आप सबसे कम प्लेट लगाकर किस तरीके से अपने घर का लोड मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों PV 7200 फ्रोनस लगाने वाले हैं। आज हम लेटेस्ट विज़न ये आया अभी 2024 का और इसके साथ हमने 6 पैनल लगाने हैं फ़िलहाल और इनकी स्ट्रिंग हम एक ही स्ट्रिंग बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे वो भी आपको बताते हैं और मुकम्मल DP बॉक्स के कनेक्शन भी बताएंगे और साथ में हम आपको मुकम्मल इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाकर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूं सोलर पैनल्स की तो ये देखें हमारे पास 6 सोलर पैनल्स हैं और हमने एक ही तरतीब के साथ इंस्टॉल कर लिए हैं। दोस्तों 6 सोलर पैनल का हमने एक ही स्ट्रक्चर बनाया है सीधे तरीके से, क्योंकि ये छत बहुत बड़ी थी इनकी, इसलिए जो है ना हमने एक ही स्ट्रक्चर बनाया एक ही लाइन में। और अगर कल को और भी पैनल जो है इसके अंदर जो है हमने ऐड करने हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ये देखें आगे आपको जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ पे 4 पैनल और भी ऐड हो सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है हमने इसके 6 पैनल लगाए हैं 580 वाले, ठीक है। ये देखें आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से। तो दोस्तों पैनल लगाते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि सबसे पहले इसका स्टैंड जो लगाने हैं आपने अच्छे तरीके से स्टैंड के रावल बोल्ट लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं, ठीक है। और ये देखें दोस्तों पीछे से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि इसकी सफाई वगैरह करनी हो वो भी आसानी के साथ हो जाए। और पीछे से इनके AC के पाइप भी निकले थे, इसलिए AC भी लगेगा, आउटर ऊपर लग जाएगा या साइड पे आ जाएगा, इसलिए हमने थोड़ी सी जगह भी छोड़ी है। और नीचे से अगर मैं आपको कनेक्शन की बात बताता हूँ कि ये देखें किस तरीके से हमने 2-2 प्लेट के, ये देखें इसके जमा माइनस आपस में कर लिए हैं, वो नीचे वाली प्लेट के जमा माइनस आपस में कर लिए, इस प्लेट के भी जमा माइनस हमने कर लिए, आगे वाली प्लेट के भी जमा माइनस कर लिए और इस प्लेट के और इस प्लेट के भी जमा माइनस आपस में कर लिए। लास्ट में हमारे पास इस प्लेट का प्लस बचता था और लास्ट वाली प्लेट का एक माइनस बचता था। तो उन दोनों को हमने इकट्ठा करके नीचे DP बॉक्स में 2 तारें हम ले गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी पैनल आपने लगाने हैं 6-6, अगर तो आपने 12 पैनल लगाने हैं तो 6-6 की 2 स्ट्रिंग बनानी है और 6 प्लेट के कनेक्शन इस तरीके से करने हैं कि आपने जो है लगा लें कि 4-5 प्लेट के जो है 4 प्लेट के जमा माइनस आपस में अटैच करके लास्ट पे आपके पास 2 प्लेट के, एक का जमा बचेगा एक का माइनस बचेगा, वो आपने जॉइंट लगा के 2 तारें नीचे ले जानी है। और जो इसके लिए हमने तार इस्तेमाल की है वो अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये देखें, ये हमने दोस्तों 6 mm की जो है कॉपर की वायर इस्तेमाल की है, ठीक है। और स्टैंड किस तरीके से अच्छे तरीके से लगाया गया है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें रावल बोल्ट किस तरीके से लगाए गए हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इनका स्ट्रक्चर लगाया गया है। दोस्तों प्यारे दोस्तों स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा कितनी खूबसूरती के साथ इंस्टॉलेशन हुई है इसकी। तो अब हम जाते हैं नीचे दोस्तों और DP बॉक्स में जाके आपको अगले कनेक्शन दिखाते हैं और मुकम्मल वीडियो जो है हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आएगी कि किस तरीके से पूरा सिस्टम लगाया जाता है। जी तो प्यारे दोस्तों ये फ्रोनस का इन्वर्टर अब हम इसकी ओपनिंग करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मॉडल आया है ये, ठीक है। ये इसके फ़ीचर्स वगैरह के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि इसमें कौन कौन से नए फ़ीचर्स ऐड किए गए हैं और पुराने कौन से हैं। उसके बाद ये देखें ग्रीन और ब्लैक कलर है और इसका वेट जो है वो 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो उसके बाद इस साइड पे जो है इसके मॉडल की मुकम्मल उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि कितने वाट का है, कितने एम्पेयर का है, ये कितना लोड लेगा, कितना लोड आप चला सकते हैं, कितनी प्लेट्स ऐड कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस पर है। अब हम ओपनिंग करते हैं और इसका अंदर से भी हम व्यू दिखाते हैं आपको। ओपनिंग करेंगे तो दोस्तों साथ में आपको एक अदद कापी मिलेगी जिसके ऊपर इसकी रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी कि इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती हैं या इंस्टॉलेशन करते वक्त किन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये इस बुक में पूरी मुकम्मल की मुकम्मल सेटिंग है हर चीज़ के बारे में। उसके साथ आपको एक अदद वारंटी कार्ड मिलेगा,
ठीक है। ये वारंटी हम आपने संभाल के रखना है, कोई भी मसला मसाइल हो तो इस वारंटी फॉर्म के साथ ही आप चेंज भी कर सकते हैं या कंप्लेन भी अपनी जो है वो भी रिकवर करवा सकते हैं। तो अब प्यारे दोस्तों हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके कनेक्शन करते हैं। अब अगर मैं इसके कनेक्शन की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि साइड पे फ़िल्टर होते हैं और यहाँ पे इसका जो है पावर ऑफ ऑन बटन होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस साइड पे आपने सोलर की वायर लगानी है, सेंटर में आपने बैटरी की लगानी है। उसके बाद एसी इनमें वापटा लगेगी, मेन लोड और आउट सेकंड लोड है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आप वाईफाई भी कनेक्ट करके अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों। जी तो प्यारे दोस्तों इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये 4 अदद दोस्तों हमारी बैटरी लगी हैं 150 वाली, ठीक है। और इसके कनेक्शन भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके साथ जो हमने 25 mm के जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं के लेग टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद ऊपर से ये देखें पाइप स्क्रूलिंग किस तरीके से चढ़ाया। और एक अदद दोस्तों हमने यहाँ पे छोटा डीपी लगाई है, 125 एम्पेयर का सोलर का ब्रेकर लगाया है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक अदद डीपी बॉक्स सोलर वाला ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसमें हमने एक अदद जो है कंट्रोलर को देने के लिए मेन ब्रेकर लगाया है वापटांग का 63 का एसी ब्रेकर। उसके बाद प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है। प्रोटेक्शन डिवाइस जो है ये हमारे कंट्रोलर को जो है लाइट ज़्यादा होने से और कम होने से बचाएगी। उसके बाद हमने डीसी ब्रेकर लगाया है एक अदद 63 एम्पेयर का। उसके बाद घर के लोड का एक 63 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया है। एक अदद हमने जो है रोटरी चेंज ओवर लगाया है। एक साइड पे करेंगे तो ये सोलर चलेगा, एक साइड पे करेंगे तो अगर कोई ख़राबी हो तो वापटा हम चला सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं घर के डीपी बॉक्स की तरफ। को डीपी बॉक्स में लोड किस तरीके से डिवाइड किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो हमने जो है ना मेन तार निकाली है अपने कंट्रोलर से, वो 2 तारें हमारी डीपी बॉक्स में आ गई। डीपी बॉक्स में हमने घर का जो लोड है ना, पूरे घर का लोड जो है, ये छोटा सा घर है, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें छोटा सा घर है,
हमने डीपी बक्स पे डाला है, ठीक है। सिर्फ एक अदद हमने ये जो है ब्रेकर वाला चेंज ओवर इस्तेमाल किया है, ताकि एसी का जो ब्रेकर है ना उसको रात को चलाने के लिए दोस्तों हमने ये चेंज ओवर लगाया है। बाकी पूरे घर का लोड इसी पे है। अगर रात हो तो एक साइड पे हमारा जो है ना एसी वापटा पे चल जाए, बाकी सारे घर का लोड जो है वो सोलर पे चलता रहे। अब मैं अगर बात करूं कंट्रोलर के कनेक्शन की और इन सारे ब्रेकर का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, तो वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये देखें, ये सबसे पहले तो मैं बैटरी के ब्रेकर की बात करता हूं कि नीचे से बैटरी के कनेक्शन आपने सारे प्लस माइनस में कर लेने हैं। चारों बैटरियों के प्लस माइनस आपस में जॉइंट करके 2 वायर आपकी बचेंगी। एक बैटरी की माइनस लगा लेंगे आप, एक की प्लस लगा लेंगे। 48 वोल्ट आपके बन जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सिस्टम है तो 48 वोल्ट वाला, इसलिए बैटरियों के कनेक्शन प्लस माइनस में होंगे। यहाँ ब्रेकर में से 2 तारें सीधी आ गई, ये देखें कंट्रोलर में लग गई प्लस और माइनस वाली, ठीक है। अब हम करते हैं डीसी ब्रेकर की बात, ठीक है दोस्तों। डीसी ब्रेकर में 2 तारें ऊपर से हमारी जो आई प्लेटों के कनेक्शन की है यहाँ पे आके लग गई, यहाँ से 2 तारें हमारी निकली, ठीक है दोस्तों। 2 तारें आ गई, आगे हमारी यहाँ पे लग गई हैं। देखें यहाँ पे लिखा भी होगा PV प्लस और PV माइनस, ठीक है। यहाँ पे आगे लग गई। सोलर वाले ब्रेकर का भी काम खत्म हो गया, प्लेटों के कनेक्शन भी हो गए। अब हम करते हैं वापटा की बात। 2 अदद तारें हमारी आई वापटा की इस एसी ब्रेकर में। यहाँ से 2 तारें हमारी जो आई वो दोस्तों प्रोटेक्शन डिवाइस में, प्रोटेक्शन डिवाइस से 2 तारें हमारी आके सीधी कंट्रोलर के एसी इनमें लग गई, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा सिस्टम है, 2 लोड होते हैं, एक मेन लोड होता है और सेकंड लोड होता है, ठीक है। मेन लोड का मतलब है हैवी लोड, और सेकंड लोड जो लाइट लोड है ये पंखे और लाइटों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा घर छोटा था, लोड कम था, इसलिए हमने मेन लोड का ही इस्तेमाल किया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 2 तारें हमारी गई सीधी, यहाँ पे जाके चेंज ओवर पे लग गई, ठीक है। और चेंज ओवर से दोस्तों जो हमारी आउटपुट है ना, वो आउटपुट हमारी आके सीधी इस जो है ना एसी ब्रेकर में आ गई। एसी ब्रेकर से फिर हमारे घर वाली डीपी बॉक्स में गई, और डीपी बॉक्स से फिर हमारे घर का लोड ऑन हो गया। और अगर मैं चेंज ओवर की बात करूं तो यहाँ जब हमने वापटा की 2 मेन वायर लगाई थी ना, नीचे वाली तरफ से डायरेक्ट दोस्तों आपने 2 वायर मेन लेके चेंज ओवर में लगा लेनी है, ताकि अगर कभी आपका सिस्टम ख़राब हो तो आप उसे वापटा पे भी कर सकें। तो अब हम इसे ऑन करते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो है ना बैटरी का ब्रेकर ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी साइड पे जो है ना बटन लगा होगा, यहाँ से आपने सिस्टम को ऑन करना है। सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ऑन हो गया। और यहाँ पे जो ये कलर भी शो करेगा, ये देखें ये रेड कलर शो कर रहा है। और जैसे ही दोस्तों अब हम सोलर का ब्रेकर ऑन करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये सोलर का बटन हमने ऑन किया है और ये दोबारा अलार्म देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तकरीबन आधा मिनट 25-30 सेकंड लगते हैं इसे। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, पिंक कलर हो गया है। यानी ये देखें हमारे जो है ना 266 जो है ना प्लेटों के वोल्ट आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये भी ऑन हो गया। अब हम वापटा का ब्रेकर ऑन करेंगे, ठीक है। और इससे वापटा का कनेक्शन भी देंगे साथ। वापटा हमारा ऑन हो चुका है, ये देखें 215 वोल्ट आ रहे हैं। प्रोटेक्शन डिवाइस ऑन हो गई है और साथ में हमारे सिस्टम ने भी अलार्म दे दिया और वापटा भी उससे मिलना स्टार्ट हो गया है। और स्क्रीन के ऊपर ये देखें वापटा भी शो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब हम दोस्तों हमारा चेंज ओवर ऑन करेंगे। सबसे पहले आपने वापटा पर टेस्ट करके चेक कर लेना, अगर कोई फॉल्ट वगैरह होगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों डीपी वाला ये मेन लोड वाला ब्रेकर ऑन करेंगे। उसके बाद अब हम घर का लोड ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये देखें घर वाली की लाइट भी हमारी चल चुकी है, ठीक है। तो ये देखें घर की लाइट चल चुकी है, लोड भी हमारा चल चुका है। और अब हम चेंज ओवर भी चेंज करके चेक करेंगे। एक तरफ से ये देखें सोलर चलाएगा इसी वाली जगह पे, और एक तरफ से वापटा चलाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से दोस्तों आपने नीचे वाले फ्लोर का भी लोड बांट लेना है। ये देखें 2 फ्लोर हैं हमारे छोटे छोटे, ये देखें। तो 2 वायर हमारी नीचे आई, नीचे आके हमने इस मेन ब्रेकर में लगाई। मेन ब्रेकर से हमने जो है ना पूरा लोड डाल दिया इस पर, ठीक है। और मोटर और ये जो हमारा लाल पंप है या नीचे वाला एसी है वो भी हमने इसी चेंज ओवर ब्रेकर के ज़रिए कंट्रोल कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी लोड बांट सकते हैं। प्यारे दोस्तों ये देखें 273 वोल्ट हमारे वापटा से शो हो रहे हैं।
उससे सोलर से शो हो रहे हैं, सूरज का आपको साथ में निशान भी नज़र आ रहा होगा ऊपर। वापसा से जो 214 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। हमारी बैटरी जो है वो भी ये देखें 54.0 और घर का लोड भी जो है वो भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी बेसिक सेटिंग की बात करूँ तो आपने होम बटन को प्रेस कर लेना है। इसकी 4-5 सेटिंग है वो भी आपने कर लेनी है। कॉपी के ऊपर लिखा होता है कि आपने बैटरी का जो एजिंग रखना है या फ्लूटेड रखना है या जो भी रखना है। 3-4 सेटिंग है, आप नेट से देख के वो भी कर सकते हैं।